जब भी भगत सिंह का नाम आता है तो जहन में एक जोशीले क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है ना, जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन उस क्रांतिकारी के अंदर एक बहुत गहरा विचारक भी था, एक ऐसा विचारक जिसने ईश्वर के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो आज हम भगत सिंह के उसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, एक आस्तिक से नास्तिक बनने का उनका सफर। तो सवाल सीधा यही उठता है, क्या भगत सिंह का ईश्वर को न मानना सिर्फ उनका घमंड था, या कह सकते हैं कि एक नौजवान का अहंकार? क्योंकि ये वो आरोप है जो उन पर अक्सर लगाया जाता रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, उनके समय के कई लोग और जो उनके आलोचक थे वो यही मानते थे कि ये सब उनके घमंड की वजह से है, उनके आत्मगौरव का एक नतीजा। और ये इतना गंभीर आरोप था कि इसका जवाब खुद भगत सिंह को देना पड़ा। उन पर एक तरह से अहंकारी होने का ठप्पा लगा दिया गया। ये कहा गया कि ये उनका आत्मगौरव है जो उनसे ये सब कहलवा रहा है। मतलब उनकी नास्तिकता को एक सोची समझी विचारधारा की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे सिर्फ परंपरा को ठुकराने की एक जिद समझा गया। पर भगत सिंह ने अपनी लेखनी से, अपनी कलम से इन सभी आरोपों को एक एक कर खारिज कर दिया। इस अहंकार वाली बात का जवाब असल में उनके बचपन में ही छिपा है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उनका सफर नास्तिकता से नहीं बल्कि गहरी आस्था के साथ शुरू हुआ था। भगत सिंह एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े थे। वो ईश्वर में पूरी तरह विश्वास करते थे, घंटों पूजा पाठ किया करते थे और सारी धार्मिक परंपराओं को भी निभाते थे। तो मतलब साफ है ना, नास्तिकता उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। ये तो एक बहुत लंबी सोच और मंथन का नतीजा थी। तो फिर ये बदलाव आया कैसे, कहां से शुरू हुआ? जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके मन में एक चिंगारी जली, संदेह की चिंगारी। और फिर जो भी मान्यताएं उन्हें विरासत में मिली थीं, उन सब पर सवाल उठने लगे। उनकी इस पूरी बौद्धिक यात्रा को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला पड़ाव था अंधविश्वास का, जहां वो सब कुछ बिना किसी सवाल के मान लेते थे। फिर आया दूसरा पड़ाव, आलोचनात्मक प्रश्न, जहां उन्होंने क्यों और कैसे पूछना शुरू किया। और आखिर में आया तीसरा पड़ाव, तर्कसंगत सोच, जहां हर बात को तर्क की कसौटी पर परखा जाने लगा। इस बदलाव की चिंगारी को आग में बदला 2 चीजों ने। एक तो क्रांतिकारी आंदोलन में उनका शामिल होना, और दूसरा दुनिया भर के विचारों और दर्शन का गहरा अध्ययन करना। यहीं से दुनिया को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। जैसे ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, उनका सामना दुनिया भर की अलग अलग विचारधाराओं से हुआ। उन्होंने दर्शन, राजनीति और समाजशास्त्र को बहुत गहराई से पढ़ा, और इसी पढ़ाई ने, इसी अध्ययन ने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें यह एहसास हुआ कि कई मान्यताएं तो सिर्फ इसलिए चली आ रही हैं क्योंकि वो परंपरा का हिस्सा है। उनके पीछे कोई ठोस तर्क या सबूत है ही नहीं। और यहीं पर भगत सिंह ने एक बहुत बड़े टकराव को समझा। एक तरफ तो समाज है जो कहता है मानो, जैसा कहा गया है वैसा ही पालन करो, बस स्वीकार कर लो। और दूसरी तरफ एक विचारक का मन है जो कहता है नहीं, पहले समझो, फिर सवाल करो और फिर विश्लेषण करो। ये 2 बिल्कुल अलग रास्ते थे। इस लंबी वैचारिक यात्रा के बाद वो एक तार्किक नतीजे पर पहुंचे। उनका नास्तिक होना कोई अचानक से आई हुई भावना नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोचा समझा, तर्क पर आधारित फैसला था। तो फिर भगत सिंह के लिए नास्तिकता का असली मतलब क्या था? उनके लिए ये एक तार्किक निष्कर्ष था, एक लॉजिकल कंक्लूजन, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान लंबी सोच, अनुभव और पढ़ाई के बाद ही पहुंच सकता है। ये सबूतों और विश्लेषण पर आधारित थे, सिर्फ किसी के कहने पर मान लेने पर नहीं। ये एक मंजिल थी जिसका रास्ता तर्क से होकर गुजरता था। और उनकी पूरी सोच का निचोड़, जो सार है, वो शायद इसी एक लाइन में छिपा है, सिर्फ इसलिए किसी चीज पर यकीन मत करो क्योंकि बाकी सब भी उस पर यकीन करते हैं। ये अंधविश्वास के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो घूम फिर कर वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर, क्या ये सब अहंकार था? खुद भगत सिंह ने इसका जवाब दिया, उनकी नास्तिकता तर्क और अनुभव का नतीजा थी, अहंकार का नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भगत सिंह की इस बौद्धिक यात्रा की विरासत क्या है? आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि भगत सिंह की नास्तिकता अहंकार का नहीं बल्कि एक गहरी बौद्धिक खोज का नतीजा थी। उन्होंने अंधी परंपरा के ऊपर तर्क को चुना। उनका सीधा संदेश था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ मानने से नहीं बल्कि सवाल करने से आता है। और इसीलिए उनकी विरासत सिर्फ एक्शन की नहीं है बल्कि गहरे चिंतन की भी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में वो कौन सी बातें या मान्यताएं हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सब लोग मानते हैं?
भगत सिंह की ये यात्रा हमें अपनी ही सोच पर सवाल उठाने की हिम्मत देती है। भगत सिंह का नाम सुनते ही क्या याद आता है? एक जोशीला क्रांतिकारी, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उस क्रांतिकारी के अंदर एक बहुत गहरा विचारक, एक फिलोसोफर भी था? आज हम भगत सिंह के उसी पहलू की परतें खोलेंगे। चलिए उनके विचारों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सा तर्क था जो उन्हें नास्तिकता के रास्ते पर ले गया। किसी चीज को सिर्फ इसलिए सच नहीं माना जा सकता क्योंकि लोग सदियों से उसे मानते आ रहे हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। मतलब सिर्फ इसलिए कुछ सही नहीं हो जाता कि वो हमेशा से चला आ रहा है। भगत सिंह का ये एक वाक्य उनके पूरे सोचने के तरीके का निचोड़ है और बस यहीं से उनकी सोच की पूरी यात्रा शुरू होती है। तो भगत सिंह ने सोचना कहाँ से शुरू किया? उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, पर यह सवाल इतना पावरफुल था कि वो किसी भी विश्वास की जड़ों को हिला सकता है। चलिए देखते हैं कि वो मौलिक प्रश्न आखिर था क्या। ये था वो सवाल, क्या कोई ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग भगवान सच में है? एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सवाल किसी गुस्से या नफरत से नहीं निकला था। ये तो एक फिलोसोफर की क्यूरियोसिटी थी। बस यहीं से उन्होंने अपनी पड़ताल शुरू की। तो इस बड़े सवाल के बाद भगत सिंह अपना सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं। फिलॉसफी में इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इविल, यानी दुनिया में बुराई की मौजूदगी का सवाल। ये एक तरह का लॉजिकल टेस्ट था ईश्वर के ट्रेडिशनल आइडिया को जांचने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक सीधी सी पहेली खड़ी हो जाती है। अगर भगवान सब कुछ कर सकता है और वो बहुत दयालु भी है, तो फिर इस दुनिया में इतना दर्द, इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म क्यों है? भगत सिंह के लिए ये कोई इमोशनल सवाल नहीं था, ये तो प्योर लॉजिक का मामला था। वो पूछ रहे थे कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? तो इस पहेली से भगत सिंह 3 लॉजिकल पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। देखिए, पहली, अगर भगवान बुराई को रोक नहीं सकता तो फिर वो ऑल पावरफुल कैसे हुआ? दूसरी, अगर वो रोक सकता है पर रोकता नहीं तो फिर वो दयालु कैसे हुआ? और तीसरी, कि अगर ये दोनों ही बातें भगवान की परिभाषा पे खरी नहीं उतरती तो क्या ये हो सकता है कि वैसा कोई भगवान है ही नहीं? देखिए, तीनों ही पॉसिबिलिटीज उस ट्रेडिशनल इमेज को चैलेंज करती हैं जो हमारे मन में है। अच्छा, अब भगत सिंह इसी लॉजिक को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। अब वो बात करते हैं भाग्य या किस्मत की। वो पूछते हैं कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब प्री डिटर्मिन्ड है, तो फिर हमारे एक्शंस की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या वैल्यू रह जाती है? जरा सोचिए इस बारे में। अगर हम सब बस कठपुतलियां हैं और डोर किसी और के हाथ में है, तो फिर अच्छे काम का क्रेडिट या बुरे काम का ब्लेम हम पर क्यों? भगत सिंह का यही पॉइंट था कि अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो फिर किसी क्रिमिनल को उसके जुर्म की सजा क्यों दी जाती है? उनके हिसाब से ये भाग्य वाली बात कई बार अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना बन जाती है। किस्मत के बाद भगत सिंह का लॉजिकल स्कैनर आता है प्रार्थना यानी प्रेयर पर। वो प्रेयर के आइडिया को ही क्वेश्चन करते हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, शायद भगत सिंह के अपने प्रिंसिपल्स का सबसे बड़ा टेस्ट यही था। सोचिए, वो जेल में थे, फांसी सामने खड़ी थी। ऐसे वक्त में तो अच्छे लोग टूट जाते हैं, पर उन्होंने प्रार्थना नहीं की, कोई चमत्कार नहीं मांगा, बल्कि अपने रीजन और अपनी हिम्मत के दम पर उन्होंने सच को फेस किया। तो प्रेयर को लेकर उनका लॉजिक क्या था? बड़ा सिंपल था। पहला, अगर भगवान को सब कुछ पता है तो फिर उसे बताने की जरूरत क्या है कि हमें क्या चाहिए, वो तो ऑलरेडी जानता है। दूसरा, अगर वो इंसाफ पसंद है तो वो वही करेगा जो सही है, हमारी मिन्नतों से उसका फैसला क्यों बदलना चाहिए? तो इस लॉजिक से देखें तो प्रार्थना कई बार बस एक सेल्फ सेंटर्ड एक्ट बनकर रह जाती है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर फेथ नहीं तो फिर क्या? जिंदगी का सहारा क्या है? भगत सिंह इसका एक क्लियर ऑल्टरनेटिव देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी फाउंडेशन किसी बाहरी पावर पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदर की ताकत, हमारे रीजन और साइंस पर होनी चाहिए। इसे एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, गॉड ऑफ द गैप्स। मतलब जहां हमारा साइंस खत्म होता है, वहां हम भगवान को ले आते हैं। सोचिए, पुराने जमाने में जब आसमान में बिजली कड़कती थी तो लोग डर जाते थे, सोचते थे भगवान नाराज हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका रीजन नहीं पता था। आज साइंस हमें बताता है कि ये बस एक नेचुरल प्रोसेस है। तो भगत सिंह का यही मानना था कि जैसे जैसे साइंस इन गैप्स को भरता जाएगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, वैसे वैसे सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस पर हमारी डिपेंडेंसी अपने आप कम होती जाएगी।
तो फिर असली स्ट्रेंथ क्या है? भगत सिंह के हिसाब से ये किसी मिरेकल का इंतजार करना नहीं है। असली ताकत है रियलिटी को एक्सेप्ट करने की हिम्मत, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने एक्शंस की पूरी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत। और ये वो ताकत है जो बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आती है। और आखिर में भगत सिंह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर कोई बिलीफ, कोई मान्यता रीजन के टेस्ट पर खरी नहीं उतरती तो क्या उसे चैलेंज करना हमारी ड्यूटी नहीं है? ये सवाल सिर्फ भगत सिंह के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। ये हमें अपने हर बिलीफ को जांचने के लिए कहता है। अल्टीमेटली उनका मैसेज यही है कि किसी भी आइडिया की असली कीमत उसके लॉजिक में होती है। इस पर सोचिएगा जरूर। भगत सिंह का नाम सुनते ही जहन में एक क्रांतिकारी की तस्वीर आती है ना? लेकिन आज हम सिर्फ उस क्रांतिकारी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे भगत सिंह एक विचारक की और उन जबरदस्त विचारों की जो वो अपने पीछे अपने लेखन में छोड़ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े इल्जाम से जो भगत सिंह पर लगा, और वो भी उनके अपने शब्दों में। सोचिए, उनके कई दोस्त, उनके साथी ये मानते थे कि उनमें इतना घमंड आ गया था, इतना अहंकार कि बस उसी के चलते उन्होंने ईश्वर को मानना ही छोड़ दिया। लेकिन सवाल तो यही उठता है, क्या उनकी नास्तिकता वाकई में अहंकार की देन थी या फिर ये एक बहुत लंबी, एक बहुत गहरी सोच विचार वाली यात्रा का नतीजा था? आइए इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आप जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले इसी इल्जाम को ही पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह का धर्म और विश्वास के साथ रिश्ता आखिर था कैसा। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन भगत सिंह हमेशा से नास्तिक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनका बचपन तो एक बड़े ही धार्मिक परिवार में बीता था, जहाँ पूजा पाठ, परंपराएं, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे वो क्रांति के रास्ते पे आगे बढ़े, उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपनी आस्था पर भी। और जानते हैं, आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका नास्तिक होना कोई जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि वो गहरी पढ़ाई, सोच और तर्क का सीधा साधा नतीजा था। तो ये तो हुई उनकी अपनी कहानी। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं और उनके उस विश्लेषण को देखते हैं जहां वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग किसी चीज में विश्वास करते ही क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। भगत सिंह का तर्क, आप कह सकते हैं, बहुत ही सीधा और तीखा था। उनका मानना था कि किसी भी विश्वास की जड़ में कहीं ना कहीं डर छुपा होता है। ईश्वर का डर हो, पाप का डर हो, या फिर किसी अनहोनी का डर हो। और जब इंसान डरता है तो वो खुद को बहुत लाचार, बहुत असहाय महसूस करता है ना। जब लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बाहर कोई सहारा ढूंढते हैं बस। और ठीक इसी मोड़ पर एक ऊपर वाली ताकत, एक उच्च शक्ति पर विश्वास जन्म लेता है। किस लिए? सिर्फ आराम और सहारे के लिए। भगत सिंह के शब्दों में कहें तो ये विश्वास एक तरह का सेफ जोन, एक पनाहगाह बन जाता है। इसी चीज को भगत सिंह ने एक नाम दिया था, सिचुएशनल बिलीफ, या कह लीजिए स्थिति पर आधारित विश्वास। मतलब ये कि जब दुख हो, कोई संकट हो या कहीं फेल हो गए हों, तब तो भगवान बहुत याद आते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है सब कुछ भूल जाते हैं। उनका तर्क साफ था, इस तरह का विश्वास सच्चा नहीं हो सकता, ये तो बस जरूरत के हिसाब से पैदा होता है। अच्छा, भगत सिंह ने धर्म की आलोचना एक और बड़े ही दिलचस्प एंगल से की है। उनका मानना था कि धर्म ना अक्सर एक काल्पनिक आराम देता है जो हमें असल समस्याओं को सुलझाने से दूर रखता है। एक उदाहरण से समझते हैं। कोई इंसान गरीब है, धर्म इसका क्या जवाब देता है? ये तो भगवान की मर्जी है। पर भगत सिंह का सवाल दूसरा था। वो पूछते थे कि असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल तो ये है कि भाई गरीबी है ही क्यों और इसे खत्म कैसे किया जाए। और जाहिर है, एक क्रांतिकारी के लिए भगवान की मर्जी मानकर चुप बैठ जाना ये तो नामुमकिन था। तो ये तो हुई एक इंसान की बात व्यक्तिगत स्तर की, लेकिन जब हम समाज को देखते हैं तो इसका क्या असर होता है? भगत सिंह ने इस पर भी बहुत सोचा और विश्लेषण किया कि समाज के अंदर धर्म कैसे काम करता है और अक्सर इसे काबू पाने के औजार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उनके हिसाब से जो संगठित धर्म होता है उसका इस्तेमाल अक्सर समाज में ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कैसे? बस एक लाइन कहकर, ये तो ईश्वर की इच्छा है, और बस हर तरह के अन्याय को जायज ठहरा दिया जाता है। इससे क्या होता है? सामाजिक भेदभाव बना रहता है और कोई भी अथॉरिटी पर, सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता।
तो इस तरह ये जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनके लिए अपनी पावर बनाए रखने का एक बहुत मजबूत हथियार बन जाता है। और क्रांति का तो मतलब ही है सत्ता से सवाल पूछना। इसीलिए भगत सिंह के लिए अंधविश्वास क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन था। और यहीं पर भगत सिंह की फिलॉसफी के दो सबसे बड़े पहलू एकदम आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है अंधविश्वास और दूसरी तरफ है तर्क। देखिए, अंधविश्वास कहता है सबूत मत मांगो, बस मान लो, सवाल मत करो। वहीं तर्क क्या कहता है? वो कहता है सबूत दिखाओ, सवाल करो। अंधविश्वास टिका रहता है, बदलता नहीं। तर्क सवालों से ही और मजबूत होता है और समय के साथ बदलता भी है। और भगत सिंह ने, उन्होंने तो एकदम साफ साफ तर्क का रास्ता चुना था। चलिए तो अब वापस भगत सिंह पर लौटते हैं, देखते हैं कि उनकी इस पूरी वैचारिक यात्रा का आखिर नतीजा क्या निकला और वो हमारे लिए क्या संदेश छोड़ गए। उनकी एक बात, उनका एक कोट, उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। वो कहते हैं, खोखले नारों और धार्मिक अंधविश्वासों के गुलाम बनना बंद करो, एक क्रांतिकारी बनो और तर्क के रास्ते पर चलो। मतलब साफ है, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाओ और आंखें बंद करके किसी भी बात को मानने से इनकार करो। तो कुल मिलाकर उनकी पूरी सोच का सार बस इतना सा था कि असली ज्ञान मानने से नहीं आता, असली ज्ञान आता है हर चीज पर, हर बात पर सवाल उठाने की हिम्मत से। और यही असल समझ और तरक्की की बुनियाद है। हम सब जानते हैं कि भगत सिंह ने देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन एक सवाल है, क्या उनकी असली और आखिरी लड़ाई दिमाग के आज़ादी के लिए थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके विचारों की इस गहरी विरासत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? एक जोशीला क्रांतिकारी, है ना? लेकिन आज हम उनकी बंदूक या बम की नहीं, बल्कि उनके दिमाग की, उनके विचारों की ताकत को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और भगत सिंह के उस पहलू को जानते हैं जो उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विचारक बनाता है। तो सवाल यही है कि इस महान क्रांतिकारी की पहचान के पीछे आखिर और क्या था? असल में वो एक गहरे विचारक थे, एक फिलोसोफर, जिनकी सच की खोज आज भी उतनी ही जरूरी है। आइए उनके इस इंटेलेक्चुअल जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह की सोच की पूरी बुनियाद ही इस सवाल पर टिकी थी कि सच क्या है, और उनके हिसाब से सच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी आंखें बंद करके किसी भी बात पर बस यकीन कर लेना। उनके लिए असली प्रॉब्लम थी अंधविश्वास। उनका साफ मानना था कि अगर हम सुनी सुनाई बातों को, पुरानी परंपराओं को या किसी भी आइडिया को बिना परखे, बिना सवाल किए मान लेते हैं तो हम सच से बहुत दूर हो जाते हैं। और ये किसी भी समाज की तरक्की में कह सकते हैं सबसे बड़ा रोड़ा है। तो फिर इस अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? भगत सिंह ने दो बहुत ही पावरफुल औजार बताए, तर्क और विज्ञान। उनके लिए यही वो रोशनी थे जो हमें सच तक ले जा सकते थे। पहला औजार है तर्क, यानी रीजन। अब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की वो ताकत है जो हमें सोचने, एनालाइज करने और सही गलत में फर्क करने की शक्ति देती है। बिना तर्क के हम सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और दूसरा औजार है विज्ञान। अब यहाँ विज्ञान का मतलब सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस जो कहता है कि किसी भी बात को तब तक मत मानो जब तक उसका पक्का सबूत ना मिल जाए। ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन पर टिका है। यहाँ मानो पर नहीं, जानो पर जोर है। और यहीं से हम उनके एक सबसे जरूरी आइडिया पर पहुंचते हैं, मानने और जानने के बीच का गहरा फर्क। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। देखिए, मानना यानी बिलीफ क्या है? बस किसी ने कहा और हमने मान लिया बिना किसी सबूत के। ये अक्सर स्थिर रहता है, बदलता नहीं और अंधविश्वास की जड़ बन जाता है। दूसरी तरफ है जानना यानी नॉलेज, जो सबूत और तजुर्बे पर टिका है। ये डायनामिक है, ये नई खोजों के साथ खुद को बेहतर बनाता है। भगत सिंह हमें इसी मानने की जेल से निकालकर जानने की खुली दुनिया में आने के लिए कह रहे थे। तो सबसे मजेदार बात पता है क्या है? विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो मानता है कि वो गलत हो सकता है। अगर कोई नया सबूत सामने आता है तो पुरानी थ्योरी को बदला जा सकता है। ज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक बहते नदी जैसा है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, इवॉल्व होता रहता है।
अच्छा, अब इस पूरी यात्रा के लिए, इस जानने के सफर के लिए एक चीज हवा और पानी की तरह जरूरी है, और वो है सोचने की आजादी। बिना आजाद सोच के न तो हम सवाल कर सकते हैं और न ही सच को खोज सकते हैं। और ये बात भगत सिंह की सोच की हिम्मत को दिखाती है। उनका कहना था कि कोई इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सम्मानित क्यों ना हो, उसकी कही हर बात को आंख बंद करके मान लेना गलत है। हर विचार को तर्क की कसौटी पर कसना ही होगा। लेकिन ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्यों हर पुरानी बात पर, हर बड़े विचार पर सवाल उठाना चाहिए? क्या ये बड़ों का अपमान नहीं? भगत सिंह के हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि आलोचना और बहस ही तो तरक्की की असली निशानी है। जब हम विचारों को चुनौती देते हैं तो हम उन्हें और मजबूत बनाते हैं। अगर हम सवाल करना बंद कर दें तो विचार और समाज दोनों ही एक जगह पर, समझिए, ठहर जाएंगे, स्टैग्नेट हो जाएंगे। उनके लिए बात ये नहीं थी कि कौन कह रहा है, बात ये थी कि जो कहा जा रहा है उसमें कितना दम है, यानी तर्क किसी भी अथॉरिटी से बड़ा है। तो चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और प्रगति के उस रास्ते को समझते हैं जो भगत सिंह हमें दिखाना चाहते थे। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी का रास्ता नहीं था, बल्कि सोच की, विचारों की आजादी का रास्ता था। अक्सर लोग जब भगत सिंह के नास्तिक होने की बात करते हैं तो बस इतना समझते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनके लिए नास्तिकता का मतलब इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा था। ये असल में जीने का एक तरीका था, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से साइंटिफिक सोच, तर्क और सबूतों पर आधारित हो। और ये स्लाइड एक तरह से उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। सच तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सिर्फ 3 आसान से कदम। किसी भी बात पर पहले सवाल करो, फिर उसकी खुद जांच करो, सबूत ढूंढो, और आखिर में तर्क और सबूतों के आधार पर उसे समझो। यही है अंधविश्वास से ज्ञान तक का सफर। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आज के इस दौर में जहां हम इंफॉर्मेशन के एक समंदर में गोते लगा रहे हैं, जहां फेक न्यूज़ और अफवाहें हर कोने में हैं, क्या भगत सिंह का ये वैज्ञानिक तरीका हमें एक बेहतर और लॉजिकल रास्ता नहीं दिखाता? सोचने वाली बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम उनकी क्रांति की कहानियों से आगे बढ़कर उनके गहरे दार्शनिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर ये जानेंगे कि वो नास्तिक क्यों थे और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में भी उन्होंने इस सिद्धांत को क्यों नहीं छोड़ा। सबसे पहले एक सवाल सोचिए जरा, जब जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान सामने खड़ा हो तो इंसान को असली ताकत कहां से मिलती है? क्या ये ताकत किसी बाहरी शक्ति से आती है या हमारे अंदर से ही? और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। भगत सिंह के लिए ये इम्तिहान का पल एक जेल की कोठरी में आया था, जब वो अपनी फांसी का इंतजार कर रहे थे। मतलब ये वो पल था, वो क्रूसिबल था, जहां उनके बिलीव्स का, उनके सिद्धांतों का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ। तो आज हम 5 की आइडियाज पर गौर करेंगे। उनकी अंतिम परीक्षा, बिना किसी सहारे का साहस, आत्मनिर्भरता की असली शक्ति, जिम्मेदारी से मिलने वाली स्वतंत्रता, और आखिर में विचार, साहस और कर्म का संगम। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंतिम परीक्षा की। यहां हम उस माहौल को समझेंगे जिसमें भगत सिंह अपने सिद्धांतों पर डटे रहे, जबकि चारों तरफ से उन पर धर्म की शरण में जाने का दबाव था। जरा सोच कर देखिए, फांसी की सजा हो चुकी है, दोस्त, परिवार, जेल के लोग सब यही कह रहे हैं कि आखिरी वक्त है, भगवान को याद कर लो, प्रार्थना कर लो। लेकिन भगत सिंह ने साफ जानबूझकर ऐसा करने से मना कर दिया। ये कोई जिद नहीं थी या कोई अकड़ नहीं, ये एक कॉन्शियस डिसीजन था अपने उसूलों पर टिके रहने का। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? उनके ही शब्दों में, अगर वो डर के मारे भगवान को मान लेते तो ये उनकी अपनी बौद्धिक ईमानदारी के साथ एक तरह का धोखा होता। उनका मानना था कि सिद्धांत वही मजबूत होते हैं जो सबसे मुश्किल हालात में भी टिके रहें। ओके, तो इससे हम आते हैं उनके दर्शन के दूसरे बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्से पर, बिना सहारे का साहस। यहां भगत सिंह करेज को एक बिल्कुल ही अलग तरह से डिफाइन करते हैं, जो एक आस्तिक और एक नास्तिक के रास्ते में फर्क दिखाता है। अब यहां देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भगत सिंह के हिसाब से एक आस्तिक इंसान के पास मुश्किल वक्त में एक बाहरी सहारा होता है, भगवान का सहारा। लेकिन एक नास्तिक,
उसके पास ऐसा कोई सहारा नहीं होता। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद पर, अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करना पड़ता है। उसे अकेले खड़ा होना पड़ता है। और भगत सिंह के लिए यही तो असली हिम्मत थी, असली ब्रेवरी, असली करेज। वो है जब कोई बिना किसी डिवाइन सेफ्टी नेट के, बिना किसी ईश्वरीय सहारे के, आराम के, नंगी सच्चाई का सामना करे। ये हिम्मत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। और ये हमें उनके अगले पॉइंट पर लाता है, आत्मनिर्भरता की शक्ति। भगत सिंह का मानना था कि नास्तिकता इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि सेल्फ रिलायंट बनाकर उसे और भी मजबूत करती है। उनका तर्क आप देखिए बहुत सिंपल और सीधा था। अगर हम अपनी हर छोटी बड़ी मुश्किल के लिए किसी ऊपर वाले पर डिपेंड करेंगे तो हमारी अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए असली ताकत हमेशा अंदर से ही बनती है, आत्मनिर्भरता से। अगला आइडिया जो है वो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, एक पैराडॉक्स जैसा, कि जिम्मेदारी से आजादी कैसे मिल सकती है। चलिए देखते हैं भगत सिंह इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, भगत सिंह का पॉइंट ये था कि एक नास्तिक वो अपने कर्मों के लिए किस्मत को या भगवान को ब्लेम नहीं कर सकता। हर फैसले की, हर एक्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी की होती है। और मजे की बात यह है कि यही जिम्मेदारी उसे हर तरह के धार्मिक डर से आजाद कर देती है। नरक का डर, भगवान की सजा का डर, इन सब से आजादी। और यही आजादी उसे और ज्यादा साहसी और इंडिपेंडेंट बनाती है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जहां ये सारे आइडियाज, ये सारे धागे एक साथ आकर जुड़ते हैं। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि जीने का एक तरीका था। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भगत सिंह के लिए ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। ये एक ऐसा दर्शन था जो संघर्ष की भट्टी में तपा था, जिसे उन्होंने जिया और अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक इसे साबित भी किया। और ये स्लाइड उनके पूरे दर्शन का निचोड़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे सामने रखती है। एक सच्चा और मीनिंगफुल जीवन क्या है? पहले आजाद विचार, फिर उन विचारों पर टिके रहने का साहस, और फिर उन विचारों को एक्शन में बदलने की हिम्मत। विचार, साहस और कर्म, यही था उनके लिए एक सच्चे जीवन का फॉर्मूला। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर किसी की जिंदगी में वो सबसे बड़ी परीक्षा का पल आए तो वो कौन से सिद्धांत होंगे जिन्हें वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आज हम भगत सिंह के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी उनके अंतिम दिनों के नजरिए से। सोचिए, जब वो फांसी का सामना कर रहे थे तब भी उन्होंने कुछ ऐसे विचार रखे जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल मन में आता है ना? कोई इंसान जो मौत के इतना करीब खड़ा हो, वो प्रार्थना करने से मना क्यों करेगा? बस इसी एक सवाल में भगत सिंह की पूरी सोच का सार छिपा हुआ है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। फांसी की सजा तय हो चुकी है। लोग भगत सिंह को सलाह दे रहे हैं कि भाई थोड़ी शांति के लिए, सांत्वना के लिए प्रार्थना कर लो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और बस इसी एक ना ने उनके किरदार और उनके दर्शन को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए उनके पहले सिद्धांत को समझते हैं, बिना सहारे के साहस। मतलब भगत सिंह को अपनी हिम्मत, अपनी ताकत आखिर मिलती कहां से थी? आइए उनके निजी सिद्धांतों को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, भगत सिंह के लिए ना ताकत के दो अलग अलग सोर्स थे। एक तरफ है किसी आस्तिक का सहारा जो भगवान या किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होता है, और दूसरी तरफ है एक नास्तिक का साहस जो पूरी तरह से उसके अंदर से आता है। उनके लिए बिना किसी बाहरी सहारे के अपने दम पर टिके रहना ही असली हिम्मत थी। और यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, बौद्धिक ईमानदारी। इसका सीधा सा मतलब है अपने सिद्धांतों पर तब भी अड़े रहना जब डर और मुश्किल हालात आपकी परीक्षा ले रहे हों। भगत सिंह के लिए डर के मारे प्रार्थना करना अपनी पूरी जिंदगी की सोच के साथ धोखा करने जैसा था। तो उन्होंने प्रार्थना क्यों नहीं की? पहली बात, क्योंकि ये डर की वजह से किया गया काम होता। दूसरा, ये उनके सिद्धांतों के साथ एक तरह का विश्वासघात होता। उनका मानना था कि सच्चे विश्वास मुश्किल समय में बदलने नहीं चाहिए, और आखिर में ये उनके अपने नजरिए के साथ, उनके वर्ल्ड व्यू के साथ पूरी तरह से बेईमानी होती। और उनकी पूरी सोच को ना बस एक लाइन में समझा जा सकता है, सच्चे सिद्धांत वही हैं जो सबसे मुश्किल समय में भी न बदलें। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। और इसी से जुड़ा हुआ है उनका अगला बड़ा आइडिया, आत्मनिर्भरता।
मतलब ये मानना कि असली ताकत बाहर से नहीं मिलती, उसे अंदर बनाना पड़ता है। भगत सिंह का मानना था कि किस्मत या भगवान के भरोसे बैठे रहना इंसान को कभी भी सच में मजबूत नहीं बनने देता। असली शक्ति की नींव तो आत्मनिर्भरता ही है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी पर्सनल फिलॉसफी की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाज के लिए उनका विजन क्या था। वो एक बेहतर दुनिया बनाना कैसे चाहते थे। यहाँ वो एक बहुत ही गहरा और बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्या एक नैतिक, एक अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान में विश्वास करना जरूरी है? उनके हिसाब से सही और गलत का फैसला करने के लिए भगवान की सजा के डर की कोई जरूरत नहीं है। नैतिकता आती है मानवता से, सहानुभूति से और एक दूसरे के प्रति हमारी सामाजिक जिम्मेदारी से। मतलब एक अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान में विश्वास करना कोई शर्त नहीं है। तो फिर समाज को बेहतर बनाने का रास्ता क्या था? उनके हिसाब से ये 4 स्टेप्स थे। पहला, गरीबी, अन्याय जैसी सामाजिक समस्याओं को पहचानो। दूसरा, ये समझो कि इन्हें हम इंसानों को ही सुलझाना होगा। तीसरा, इस सोच को छोड़ दो कि भगवान सब ठीक कर देगा। और सबसे जरूरी चौथा कदम, सीधा एक्शन लो। भगत सिंह के लिए अंधविश्वास और तर्क वाली सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अंधविश्वास है जो इंसान की सोच को बांध देता है, उसे निष्क्रिय बना देता है, और यही तरक्की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ तर्क वाली सोच है जो सवाल करने के लिए उकसाती है, और यही सच और तरक्की का रास्ता है। और ये सब हमें लेकर आता है उनकी आजादी की सबसे बड़ी परिभाषा पर। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी डर के सोच पाना और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने खुद के विचार बना पाना। यही बौद्धिक स्वतंत्रता ही तो असली आजादी है। और अब आते हैं उनके दर्शन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, जो ये है कि असली शक्ति इंसान के अंदर ही है। तो भगत सिंह के लिए नास्तिक होने का क्या मतलब था? यह सिर्फ भगवान को नकारना नहीं था। नहीं, यह अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड व्यू था, एक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और स्वतंत्र तरीके से जीने का फलसफा। यह सिर्फ किसी विश्वास की कमी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव और रचनात्मक दर्शन था। तो उनके इस पूरे वर्ल्ड व्यू को हम 3 पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला, आत्मनिर्भरता, यानी इंसानों को अपनी ताकत खुद बनानी होगी। दूसरा, जिम्मेदारी, हम अपने कामों और अपने समाज के लिए खुद जवाबदेह हैं। और तीसरा, स्वतंत्र सोच, यानी तरक्की सिर्फ तर्क और सवाल जवाब से ही हो सकती है। और अगर उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, इंसान अपनी किस्मत का निर्माता खुद है। किस्मत कहीं लिखी नहीं होती, उसे बनाया जाता है। आखिर में उनके लिखे हुए हर शब्द से एक ही आवाज गूंजती है, अपने विचारों पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा रखो और समाज को बदलने के लिए काम करो। ये चुप बैठने के खिलाफ और एक्शन लेने के लिए एक सीधी पुकार है। और आखिर में हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ रह जाते हैं, किस्मत का सिर्फ इंतजार करने के बजाय उसे बनाने का असल में मतलब क्या है? ये सवाल भगत सिंह के दर्शन का सार है और हम सभी को समाज में अपनी भूमिका पर सोचने के लिए मजबूर करता है।